हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। देखिए, मिश्रा क्लासेस के द्वारा डेली अर्ली मॉर्निंग 11 बजे बायो के MCQ क्वेश्चन डाले जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जितना आप पढ़ लोगे फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। अगर किसी की क्वेश्चन पर कोई डाउट है, वीडियो पर नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। या इसके अलावा भी बायो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि बायो 50% रोल अदा करती है नीट एग्जामिनेशन में। और केवल नीट में ही नहीं, नीट के माध्यम से जहाँ पर भी एडमिशन लोगे बायो का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए बायो से संबंधित अगर जरा सी भी डिफ़िकल्टी है तो वो आप मुझसे क्लियर करें। तो चलिए, आज क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या होती है, तो न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, तो आपको मालूम है 3। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप। 3 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर पार्टिसिपेट करते हैं। फास्फेट ग्रुप इसमें नहीं होता है। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, तो याद रखना एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। और अगर तुमसे पूछ लिया गया कि बताइए न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप आपस में फास्फोईस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। फास्फोईस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। देखिए, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में जाए और एमआरएनए से प्रोटीन में जाती हैं, तब उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। ये ज़रूर बात तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन सी अमीनो एसिड रिच होती हैं, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए बेसिक। देखिए, लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और ये बेसिक अमीनो एसिड हैं। तो ये क्वेश्चन हालांकि आ भी चुका है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि बताइए न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं या बेस पेयर पाए जाते हैं, तो 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करती हैं।
तो ये बात तुमसे पूछी जा सकती है, न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में क्या क्या भाग लेता है? तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो उसको चारों तरफ से रैप्ट करता है, तो ये न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर जो हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है, कहीं कहीं पर स्टेन लाइट कलर का लेता है और कहीं कहीं पर डार्क कलर का लेता है। तो जहाँ पर स्टेनिंग लाइट कलर की होती है उसे क्या कहते हैं? यू क्रोमैटिन कहते हैं। और जहाँ पर डार्क कलर की स्टेनिंग होती है उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यू क्रोमैटिन याद रखना जेनेटिकली एक्टिव होता है, मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, मतलब यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, मतलब यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया, बताइए डीएनए और आरएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल का काम करता है? तो एक्चुअल में दोनों जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, लेकिन जनरली डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। केवल कुछ प्लांट वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। देखिए, डीएनए में एडिशनल स्टेबिलिटी किसके कारण आती है? थायमीन के कारण आती है। किसके कारण? थायमीन के कारण, क्योंकि डीएनए में ये यूरेसिल बेस नहीं पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए हर्शे और चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? तो हर्शे और चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज वायरस पर किया था और प्रूफ किया था 100% जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करता है। जब हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था तो कभी भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है इन्फेक्शन, दूसरा होता है ब्लेंडिंग और नेक्स्ट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ज़रूर तुम्हें याद रखना है। और बैक्टीरिया इन्होंने कौन सा यूज किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया था। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। एक चीज़ और तुम्हें बता दें, डीएनए को जो हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था, डीएनए को लेबल किया था फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 332 से, और जो वायरस के चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है उसको इन्होंने लेबल किया था रेडियो एक्टिव सल्फर 35 से इन्होंने लेबल किया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें याद रखना है और डेली क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो आज इतना, फिर मिलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर करिए। ओके।